अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही एसेंशियल है, स्पेशली जो भी विंटर्स आने वाले हैं, सर्दियां आने वाली हैं, उसके लिहाज से बड़ा ही एसेंशियल है। और बहुत से लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बट जो केयर करनी चाहिए वो केयर नहीं कर पा रहे होते। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं कोशिश करूँगा जो बता सकूँ, जो चीज़ मेरे जहन में आएगी मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, 2 सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी देख सकता है, जिसमें मैंने ये कहा था सब कुछ कर लिया बट फिर भी मेरे बर्ड्स मर जाते हैं। 2 सीरीज़ हैं, एक विंटर की एक समर की, वो आप ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं। देखिए, विंटर्स में क्या होता है कि अक्सर औकात जो है वो हम अपना शेड जैम पैक कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो आज का असल टॉपिक है वो ये है कि जो लोग हीटर यूज़ करते हैं, क्या हीटर के उतने बेनिफिट्स हैं जितने हमें लगते हैं? क्या हमें हीटर यूज़ करना चाहिए? तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, हीटर जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? सिंपल सी चीज़ है कि हम हीटर यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स को हीट प्रोवाइड करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है जो हम डिफरेंट हीटर्स यूज़ करते हैं उनके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर है, गैस हीटर है, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, अब गैस हीटर है तो उसमें गैस लीक होने के चांसेस होते हैं, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई दफ़ा लोग जो अच्छे स्पेशलिस्ट हीटर आ चुके हैं, जैपनीज हीटर, जिनमें गैस लीकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसकी जगह स्टोव्स वगैरह, चूल्हे वगैरह यूज़ करते हैं। जो जर्नल हम घरों में हीटर यूज़ करते हैं गैस वाले, वो यूज़ करते हैं। उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। बर्ड्स जो हैं वो उसके फ्यूम्स की वजह से, गैस जब लीक होती है उसकी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। कई दफ़ा वो फट जाते हैं हीटर, तो उसकी वजह से उनके सेटअप में आग लग जाती है, काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में ये चीज़ नहीं होती अनटिल अनलेस के उसमें ब्लास्ट हो जाए और ब्लास्ट की वजह से कोई आग वगैरह लग जाए। या ऐसे हीटर्स जो बेसिकली गैस को यूज़ तो करते हैं, जिस तरह जैपनीज हीटर काफ़ी फेमस है इस मामले में, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हीटर्स कलेक्टिवली कर रहे होते हैं, जिसको, या जो भी हीटिंग के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कलेक्टिवली कर रहे होते हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं देता। कॉस्ट एक साइड पे रखते हैं हम। एक तो क्या होता है कि वो आपके सेटअप में ड्राइनेस पैदा करते हैं, ठीक है? उसके लिए या तो फिर आपको ह्यूमिडिफायर यूज करना पड़ता है, या आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ें रखनी। अब ड्राइनेस का इम्पैक्ट आपके एग्स पे भी जाता है, जो बर्ड्स हैं उन पे भी जा रहा होता है। तो उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी किसी ना किसी तरह पूरी करनी है, और वो हम पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारे पास प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो उसका नुकसान होता है। बजाय बर्ड्स के सर्वाइवल करने के, बर्ड्स मजीद मरना शुरू हो जाते हैं, एग्स में डेड इन शेल रेशो हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ क्या होता है कि देखें, आप अपने बर्ड्स को ओवर पैम्पर कर देते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को ओवर पैम्पर कर देते हैं हीट प्रोवाइड करते हुए, तो क्या होता है कि उनके सिस्टम के अंदर ऐसी चेंजेस आना शुरू होती हैं इम्यून सिस्टम में, कि वो अपने इम्यून सिस्टम से जो उन्होंने हीट वगैरह प्रोड्यूस करनी होती है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये स्पेशली उनमें से जो जनरेशन आ रही होती हैं। अब उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है? उन लोगों को जिन्होंने उनको सादी इन्वायरमेंट में रखना होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बाहर के जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं उन्होंने तो बड़ा जो है वो ओपन सा एनवायरनमेंट जो होता है, फ्रीजिंग में भी उनके बर्ड्स जो है वो घूम रहे होते हैं। उन्होंने अपने बर्ड को डायरेक्ट हवा से बचाया होता है, डायरेक्ट ठंड से बचाया होता है। बस वो ये करते हैं। बाकी वो अपने बर्ड्स को एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें अगर ठंडक भी है तब भी वो बर्ड्स को डाइट के थ्रू, नेचुरल मीन्स के थ्रू जो है वो उनको इतनी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी बॉडी के थ्रू उसको कवर अप कर सकें। वो हीटर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये बर्ड्स की डेथ की वजह भी बन सकते हैं बहुत से रीजंस की वजह से। उसके साथ साथ ड्राइनेस जो है वो पैदा करते हैं, तो बर्ड की ओवरऑल कंडीशन, एग्स की कंडीशन, बच्चों की कंडीशन, डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फ्यूम्स, ये जो कॉस्ट है, या जो गैस का लीक हो जाना है, जो आग लग जाना है, वो तो इससे अलावा है। तो हमें इसको बड़ी, फिर हमें वेंटिलेशन पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर करनी पड़ती है, और ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ती है। चेक एंड बैलेंस बहुत बेहतर रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते। और जब आप हीटर के लिए बर्ड को पैम्पर कर देते हैं तो आपको हमेशा फिर हीटर प्रोवाइड करने हैं, अगले बंदे जिसके पास जा रहे हैं उसको भी हीटर प्रोवाइड करना है। अब हीटर यूज़ करने के भी तरीके हैं ना, ये तो नहीं आपने हीटर चला दिया और अंदर छोड़ दिया। अब आप खुद देखें, ज़रा सोच के देखें कि जब आपने हीटर एक कमरे में ज़्यादा टाइम के लिए चलाया होता है तो आपको कुछ टाइम के बाद घुटन होना शुरू करती है।
चाहे वो आप इलेक्ट्रिक हीटर ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो। आजकल तो एसीज़ के अंदर भी हीटिंग वाले आ गए हैं, हॉट एंड कोल्ड दोनों एसीज़ होते हैं, तो आप उनके थ्रू हीट कमरे में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हीटर अगर एक टाइम से ज़्यादा चलता रहे तो आपको बैठे हुए कोफ्त होना शुरू हो जाती। इसी तरीके से बर्ड्स के साथ भी ये इशू होता है। लेकिन ये चीज़ पे हमारा फोकस क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमने थोड़े टाइम के लिए अंदर जाना होता है और हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, हमें एक कोजी सी इन्वायरमेंट मिलती है और हम समझते हैं कि यार ये तो बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है और हम बड़े अच्छे हमने बर्ड्स को रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे बर्ड्स मर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हीटर के ठीक है फ़वायद हैं, लेकिन हीटर के नुकसानात भी हैं, और नुकसानात जो हैं वो शायद फ़वायद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। इसकी हमें ख्याल करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पैम्पर ना करें, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड ना करें। आप अपने बर्ड्स को कोशिश करें अच्छी डाइट दे के और चीज़ें करके उनको डायरेक्ट हवा से बचा के, प्रॉपर वेंटिलेशन दे के आप जो है वो उनको ऐसी एनवायरनमेंट में रखें, ऐसी फूड दें कि वो अपने टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकें, बजाय कि आप जो है आर्टिफिशियल मीन से रेगुलेट करें, क्योंकि फिर उसके साथ आपको और बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। ठीक है ना, जब बर्ड ने खुद करना है वो उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकेगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं हो। लेकिन जब आप करते हैं तो फिर उसमें दो और चीज़ें आ रही होती हैं, बर्ड अपने स्टाइल से चल रहा होता है, आप अपने स्टाइल से चल रहे होते हैं, वो दोनों कई दफ़ा एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट कर जाती हैं या ओवर हो जाता है और उसका फिर नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को जहन में रखें। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।